फैन फिक्शन, पूरी तरह काल्पनिक कहानी। टंडन हाउस के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी की निगाहें डॉक्टर अवंतिका पर टिकी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई दे रही थी। रुको! अचानक अवंतिका की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। सुनील ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। डॉक्टर अवंतिका, मैंने कह दिया ना, आपके लिए इस घर के बाहर रहना ही बेहतर है। अब इस घर से जाने का समय आ गया है। अवंतिका ने गहरी सांस ली। अंकल, मैं जानती हूं कि आज आप सब मुझसे नाराज हैं, लेकिन यकीन मानिए, जो दिखाई दे रहा है पूरी सच्चाई वह नहीं है। बस! विश्वास गुस्से से चिल्लाया। हमें अब कोई सफाई नहीं चाहिए। घर के सभी सदस्य चुपचाप खड़े थे। तभी शगुन आगे बढ़ी। अगर अवंतिका सच कह रही है तो उसे अपनी बात पूरी करने का एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन सुनील ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। अवंतिका ने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। उधर रात के अंधेरे में अवंतिका सीधे शहर के एक पुराने गोदाम में पहुंची। वहां पहले से एक रहस्यमयी शख्स उसका इंतजार कर रहा था। उसने चेहरे से नकाब हटाया। अवंतिका हैरान रह गई। तुम? वह व्यक्ति मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। अगली सुबह टंडन हाउस में हलचल मच गई। घर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुकीं। इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला, हमें इस घर के मालिक सुनील टंडन से कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर ने एक फाइल मेज पर रख दी। 20 साल पुराना एक केस दोबारा खुल चुका है। विश्वास ने फाइल खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, गुप्त मेडिकल प्रोजेक्ट टंडन ग्रुप। विश्वास की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? सुनील का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसी समय टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर अवंतिका दिखाई दी। अगर आप सब ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि सच सामने आने का समय आ चुका है। पूरा परिवार हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखने लगा। अवंतिका बोली, जिस हादसे के लिए मुझे दोषी ठहराया गया वह मैंने नहीं किया था। मुझे फंसाया गया था। तभी वीडियो में सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। सबने देखा कि घटना वाली रात कोई और व्यक्ति कमरे में गया था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कैमरा झूम हुआ। चेहरा साफ दिखाई दिया। पूरा परिवार एक साथ चिल्ला उठा, असंभव! वह परिवार का ही एक भरोसेमंद सदस्य था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वही असली गुनहगार निकलेगा। उसने वर्षों तक सभी का भरोसा जीता और अंदर ही अंदर पूरे परिवार को तोड़ने की साजिश रचता रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात रहस्यमयी व्यक्ति फिर अवंतिका से मिला। उसने कहा, तुमने पहला सच तो सामने ला दिया, लेकिन सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। अवंतिका चौंक गई। क्या मतलब? उसने एक पुरानी डायरी अवंतिका के हाथ में रखी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि टंडन परिवार का सबसे बड़ा राज अब छिप नहीं सकेगा। अवंतिका ने कांपते हाथों से डायरी खोली। हर पन्ने पर ऐसे नाम लिखे थे जिन्हें देखकर उसकी सांसें थम गईं। कुछ नाम उन लोगों के थे जिन्हें वर्षों पहले मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखी एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। असली वारिस अभी जिंदा है। अवंतिका के हाथ कांपने लगे। अगर यह सच है तो इतने सालों से जिस परिवार को अपना समझा, उसकी पूरी कहानी झूठ पर बनी हुई थी। दूसरी ओर टंडन हाउस में विश्वास बेचैन था। उसे लग रहा था कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। रात के ठीक 12 बजे उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। अगर सच जानना चाहते हो तो पुराने अस्पताल के बेसमेंट में अकेले आना। विश्वास वहां पहुंचा। बेसमेंट में चारों तरफ अंधेरा था। अचानक लाइट जल उठी। दीवारों पर दर्जनों पुरानी तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में टंडन परिवार मौजूद था, लेकिन एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा था। विश्वास ने ध्यान से देखा। उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था। ये मैं हूं? पीछे से आवाज आई। नहीं, वह तुम्हारा जुड़वा भाई है। विश्वास के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये झूठ है। काश ये झूठ होता।
इतने में गोली चलने की आवाज गूंजी। बत्ती फिर से बंद हो गई। जब रोशनी लौटी तो वह रहस्यमयी व्यक्ति गायब था। जमीन पर सिर्फ एक लिफाफा पड़ा था। विश्वास ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें एक डीएनए रिपोर्ट थी। रिपोर्ट देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सालों से जिसे वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, उसी से उसका खून का रिश्ता निकला। उधर अवंतिका ने डायरी के अंतिम पन्ने में छिपा एक नक्शा खोज निकाला। नक्शा शहर के बाहर स्थित एक वीरान हवेली का था। वह तुरंत वहां पहुंची। हवेली के तहखाने में एक लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजा खुलते ही अंदर कई पुरानी फाइलें, रिकॉर्डिंग और सबूत रखे थे। एक रिकॉर्डिंग चलाते ही सुनील की पुरानी आवाज सुनाई दी। अगर कभी सच सामने आया तो पूरा टंडन परिवार बिखर जाएगा। अवंतिका समझ चुकी थी कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। वह सारे सबूत लेकर बाहर निकली ही थी कि अचानक उसके सामने नकाबपोश लोगों ने रास्ता रोक लिया। उनका सरदार मुस्कुराया। तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो डॉक्टर अवंतिका। अब या तो सबूत हमें दे दो या हमेशा के लिए गायब हो जाओ। अवंतिका ने बिना डरे जवाब दिया। सच को जितना दबाओगे वह उतनी ही ताकत से बाहर आएगा। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। नकाबपोश भागने लगे, लेकिन उनका सरदार मुड़कर बोला, तुमने एक लड़ाई जीती है, जंग अभी बाकी है। अवंतिका ने आसमान की तरफ देखा। उसे एहसास हो चुका था कि असली दुश्मन अभी भी पर्दे के पीछे है, और शायद वही व्यक्ति पूरे खेल की शुरुआत से हर चाल चल रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी दृश्य में कैमरा एक अंधेरे कमरे की ओर जाता है, जहां एक अनजान शख्स सभी घटनाओं की लाइव रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। वह मुस्कुराकर कहता है, अब खेल शुरू हुआ है। अगली चाल ऐसी होगी कि टंडन परिवार का कोई भी सदस्य एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएगा। स्क्रीन काली हो जाती है। जारी रहेगा